तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभोदिशेते। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अखिल गोवंश की जय। समस्त संत भक्त वृंद की जय। श्री बरसाना धाम की जय। पूज्य श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधा राधा
राधा राधा राधा राधा
जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री राधा मोहन बिहारी लाल जी, पूज्य श्री बाबा महाराज जी के श्री पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद, समस्त कलाकार वृंद, गुणीजन, इन सभी के हृदयस्थ श्री प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण, यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसका यहाँ पर आज द्वितीय दिवस है। कल हम सब ने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। श्रीमद् भागवत महात्म्य, क्या महिमा है श्री भागवतम की, इसको क्यों सुनना चाहिए, इसको सुनने से क्या लाभ होता है, इसको किसने श्रवण किया है, किसने श्रवण कराया है, यह सारी चर्चा, यह सारी वार्ता हमने कल करी। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध को प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में जो प्रथम श्लोक है, यह मंगलाचरण का श्लोक है। मंगलाचरण, किसी भी अच्छे कार्य को करने से पूर्व हम अपने इष्ट की, अपने गुरुजनों की जो स्तुति करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो वंदन करते हैं, जो स्मरण करते हैं, वही मंगलाचरण है। यहाँ पर जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य तन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, उस परम सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं। आचार्यों ने इस श्लोक के अनेक प्रकार से अर्थ किए हैं। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया। इस प्रथम श्लोक में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, केवल कहा सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो
वो कोई भी हो सकता है। परम सत्य, जिस प्रकार से हमने कल महात्म्य के प्रथम श्लोक को श्रवण किया था, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे है? सत्य स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कैसे है? सत्य स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति की गई है, सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की गई है। उस भगवान की सत्ता से ही कहते हैं जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्म आदि वो जो सत्स्वरूप भगवत तत्व है, यतो जिसके कारण से ही जन्मादियस्य, जिनके कारण ही इस धराधाम का, इस ब्रह्मांड का क्या होता है? सृजन होता है। सृजन, पालन और संहार, यानी यह जो ब्रह्मांड है जो हम देख पा रहे हैं, इस पृथ्वी को, एक पृथ्वी तो एक छोटा सा अंश है, ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मांड जिसके कारण से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं और जिनके कारण से उनका संहार होता है। ऐसे जो सत्य स्वरूप परम तत्व है, उनका हम ध्यान धरते हैं तथा
अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। वह स्वराट है। स्वराट यानी वह अपनी शक्ति से बलवान है और किसी से भी उसको शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। वह स्वराट है, अपनी शक्ति से ही वह बलवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। और उस परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ने ही, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को, जिन्होंने संकल्प मात्र से ही समस्त ज्ञान प्रदान किया है और जिनकी लीलाओं को देखकर बड़े बड़े देवता भी मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिनकी लीलाओं को देखकर श्रवण करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस प्रकार तेजो वारि मृदाम, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा है, सूर्य है, और उस चंद्रमा को या उस सूर्य को हम जल में भी देख पाते हैं। जल में देखते हैं तो हमें आभास होता है कि वो सूर्य कहाँ है, जल में है। उसी प्रकार से जब हम रेगिस्तान में जाएंगे तो रेती में पानी का आभास होता है, जल का आभास होता है। तो एक दूसरे के गुण धर्म किसी और तत्व में जब घटित हो जाते हैं, जिनके कारण से, तो ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्ग यानी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा सृष्टि का सर्ग, पालन और संहार। ये सब कुछ जो है वो अमृषा, सत्य की भांति प्रतीत होता है उस भगवत तत्व के कारण। ऐसे परम सत स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। और वह जो परम सत्य स्वरूप ब्रह्म तत्व है, उन्होंने अपने बल से, अपने तेज से माया को परास्त कर दिया है। ये तो ब्रह्म में इस श्लोक के अर्थ को घटाया। इसके अनेकों अर्थ आचार्यों ने किए हैं। यदि वो सत्य स्वरूप भगवान है तो भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर जब इस श्लोक का अर्थ आचार्य जन घटाते हैं तो कहते हैं जन्मादि यस्य तन्वयादिश्च इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। यानी जिन्होंने जन्म कहा लिया मथुरा में, लीला कहा कि गोकुल में, और अंतिम समय में जब धाम गमन किया है तो द्वारिकापुरी में। ऐसी 3 प्रकार की 3 स्थानों पर जिन्होंने लीला की है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को समस्त ज्ञान प्रदान किया है, जिनकी इतनी अद्भुत लीलाएं हैं कि ब्रह्मा जी भी उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लीला माधुरी, उनकी रूप माधुरी, उनकी जो बंसी की ध्वनि है वह सुनकर इस प्रकृति में जो तत्व है ये अपने गुणधर्मों को छोड़ देते हैं और किसी और के गुणधर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार से जल का गुणधर्म है कि वो हमेशा बहता रहता है, जल प्रवाहित होता रहता है, परंतु ठाकुर जी की जब वेणु ध्वनि सुनाई पड़ती है तो यमुना जी जो कलकल करती हुई बहती है
वो स्तब्ध हो जाती है, शांत हो जाती है, जबकि जल बहता हुआ जल रुकता नहीं है। परंतु भगवान की ऐसी बंसी की माधुरी है, उसको श्रवण करने मात्र से ही वो जो बहने वाला जल है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसमें स्थल का आभास होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जमीन है। बंसी बजाने वाले, मुरली सुनाने वाले, मुरली सुनाने वाले, जरा धीरे से बंसी बजाने वाले, मुरली सुनाने वाले, जरा धीरे से बजाना, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली सुनाने वाले, ओ मुरली सुनाने वाले। हाथों में नकीली खाने कमलिया, हाथों में नकीली खाने कमलिया, हाथों में नकीली खाने कमलिया, कलियां जलाने वाले, मुरली सुनाने वाले, ओ मुरली सुनाने वाले, ओ मुरली सुनाने वाले। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु की जो बंसी की ध्वनि है वो जैसे ही इस प्रकृति के चर अचर जीव सुनते हैं, जैसे ही यमुना जी जिनका गुणधर्म है बहना, उनके कानों पर जब बंसी की ध्वनि पड़ती है तो वो बहना छोड़ देती है, भूल जाती है कि मुझे बहना है, मुझे प्रवाहित होना है, यह भूल जाती है और स्थल के भांति एकदम स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार से जब भगवान की वेणु ध्वनि उस गिरिराज जी के पर्वत की जो तलहटी है, वहां के जो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी हैं, वो जब भगवान की वेणुनाद सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, तो उनका स्वभाव है कलकल करना, बोलना। वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कोई ऋषि मुनि है, एकदम मौन हो जाते हैं। पक्षी कभी भी शांत नहीं बैठते, परंतु जब भगवान की वेणु ध्वनि उनको सुनाई पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कोई ऋषि मुनि ध्यान करने के लिए बैठे हो। जो पत्थर है, जो पहाड़ है, उसका गुण धर्म है स्थूलता, परंतु जब भगवान की वेणुनाद, भगवान की बंसी ध्वनि, जब ये पर्वत, ये शिलाएं जब श्रवण करती है तो भगवान की वेणुनाद से वो पिघल जाते हैं। आज भी जब आप कभी ब्रजभूमि में दर्शन करने जाओगे
तो नंदगांव, कामा, बठेन, इन स्थानों पर भगवान के चरणों के चिन्ह आपको दर्शन करने के लिए प्राप्त होंगे। वो चरण चिन्ह किसी ने बनाए नहीं है। जब भगवान लीला कर रहे थे, प्रकट लीला हो रही थी, उस समय पर भगवान जब गोचारण करने के लिए जाते थे, गैया चराने के लिए जाते थे, तो अपनी वेणु निकालकर बजाना शुरू कर देते थे। जैसे ही भगवान की वेणु बजती थी तो इतना प्रेम उस पत्थरों में प्रकट हो जाता था कि वो पिघल जाते थे, पत्थर पिघल जाते थे। और इसी कारण से भगवान के चरण चिन्ह आज भी हमें देखने के लिए वहां पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वो जो परम तत्व है, सत्य स्वरूप भगवान है, उनकी ऐसी लीला माधुरी है कि सब अपने गुण धर्म एक दूसरे में घटित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और भगवान ने जहाँ पे भी, जिस भी स्थान पर जो जो लीलाएं की है, चाहे वो नंदगांव में की है, चाहे वो गोकुल में की है, चाहे वो द्वारिका में की है, वो सारी कैसी है? अमृषा, सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में ही हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। और श्री बरसाना में, ब्रजभूमि में जो बड़े ही विरक्त संत है, पूज्य श्री श्री रमेश बाबा महाराज, उन्होंने इनका इस श्लोक का बहुत सुंदर एक अर्थ घटाया है। राधा उपासक होने के कारण, और बाबा श्री कहते हैं यह जो श्रीमद् भागवतम, यह जो ग्रंथ है ना, इसमें भले ही कहीं पर भी श्री राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं आया है, परंतु गुप्त रूप से श्री राधा रस ही इसमें निहित है, इसमें छिपा हुआ है। राधा रानी का ही यशोगान इसमें किया गया है, क्योंकि यह रस ग्रंथ है, यह प्रेम ग्रंथ है। और बिना श्री जी के, बिना राधा रानी के रस की प्राप्ति प्रभु को भी नहीं हो सकती। इसलिए इस श्लोक को बाबा श्री ने श्री राधा रानी पर किस प्रकार से घटाया है, तो कहते हैं जिस प्रकार भगवान गोकुल में जब लीला कर रहे थे, तो श्री राधा रानी का जन्म रावल में माना गया है। रावल एक गांव का नाम है। उस गांव में श्री जी का प्राकट्य हुआ है। यमुना जी में कमल के ऊपर श्री राधा रानी प्रकट हुई है। उसके पश्चात जब ठाकुर जी श्री कृष्ण नंदगांव चले जाते हैं, तो श्री राधा रानी बरसाना चली जाती है। नंदगांव और बरसाना पास पास में है। और जब जिस समय ठाकुर जी वृंदावन में रास रचाते हैं, तो श्री राधा रानी भी श्री वृंदावन में रास में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से जन्मादियस्योतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, श्री प्रिया जी के तेज से ही, उनके बल से ही, उनकी शक्ति से ही भगवान भी स्वराट कहलाते हैं, भगवान भी ताकतवर कहलाते हैं, जिनके कारण ही भगवान आत्मा राम कहलाते हैं। तथा इनकी जो लीलाएं हैं, इनको देख के भी बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। और जिस प्रकार लाल जी बंसी बजाते हैं, तो सृष्टि में सारा बदलाव दिखाई पड़ता है, सब प्रकृति के धर्म बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से श्री प्रिया जी के जब नूपुर की ध्वनि होती है, तो कहते हैं श्री राधा रानी के नूपुर की, एक नूपुर की ध्वनि की बराबरी भी ठाकुर जी की बंसी नहीं कर सकती। श्री जी जब चलती है, राधा रानी जब
चलती है तो श्री राधा रानी के नूपुरों की ध्वनि होती है, और उस नूपुरों की ध्वनि की बराबरी ठाकुर जी की बंसीनाद भी कभी नहीं कर सकता। इतनी मधुर होती है, इतनी अद्भुत वो ध्वनि होती है। तथा ऐसी जो सत्य स्वरूप उस तत्व को श्री राधा रानी को भी हम नमन करते हैं। और वैसे भी श्रीमद् भागवतम में जो श्री राधा रानी का नाम कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसके अनेक कारण आचार्यों ने बताए हैं। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं, आत्मा नाम गुरुर् नाम नामाति कृपणस्य च न नामो गृह्णीयात् ज्येष्ठ पत्य कलत्रयो। आत्म नाम, स्वयं का नाम, गुरुर् नाम, अपने गुरुजनों का नाम, नामाति कृपणस्य च, और जो अति दरिद्र है, कृपण है, कंजूस है, ऐसे व्यक्तियों का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। ये चाणक्य जी कहते हैं। न नामो गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, और पति ने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी ने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा न लेने के पीछे क्या कारण है? तो बोले, जब हम नाम लेते हैं तो वो उनकी अवज्ञा करने जैसा है, अवमान करने जैसा है, अनादर करने जैसा है। हमसे जो ज्येष्ठ जन होते हैं उनका कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। इस कारण से भी श्री राधा रानी का नाम इस श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से। और भी कारण बताए हैं कि श्री राधा नाम स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्यों लिया नहीं गया। तो कहते हैं, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्। जो सुखदेव जी है, इनकी गुरु श्री राधा रानी है, और श्री राधा नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। तो कहते हैं, श्री राधा नाम मात्रेण, केवल श्री राधा कहने मात्र से ही जिनको मूर्छा आ जाती है, कितनी एक क्षण की, 2 क्षण की नहीं, 6 महीने तक जिनकी समाधि लग जाती है, ऐसे सुखदेव जी विचार करते हैं, यदि मैंने श्री राधा जी का नाम इस ग्रंथ में उल्लेख किया और मुझे यदि 6 महीने की समाधि लग जाएगी, तो फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा, परीक्षित जी का कल्याण कैसे होगा, उनको हम कथा कैसे सुना पाएंगे। इस कारण से भी श्री राधा रानी का नाम कहीं पे भी स्पष्ट रूप से लिया नहीं गया, परंतु निश्चित रूप से इस ग्रंथ में राधा रानी की ही महिमा गाई है। क्योंकि ठाकुर जी जो है, श्री कृष्ण जो है, वो स्वयं, जब रास पंचाध्यायी का हम श्रवण करेंगे तो उसमें ठाकुर जी ने सबसे प्रथम में ही श्री राधा रानी का आश्रय लिया है, क्योंकि बिना राधा रानी के कोई भी इस रस को प्राप्त नहीं कर सकता है। राधा नाम की महिमा है भारी, गाते हैं सब नर और नारी।
मंगलाचरण की प्रथम श्लोक की अनेकों प्रकार की व्याख्याएं आचार्यों ने की है। जो द्वितीय श्लोक है उसमें इस ग्रंथ के श्रवण करने के अधिकारी जनों का वर्णन है। कौन इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है, कौन व्यक्ति इस ग्रंथ को सुनने के लिए पात्र है, तथा इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, श्रीमद् भागवतम का प्रयोजन क्या है, इसका किस चीज से संबंध है और इसका विषय क्या है, इन सब बातों का वर्णन इस द्वितीय श्लोक में किया गया है। कहते हैं धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृत्य अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित केतवोऽत्र, यह जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, इसमें इसका अधिकारी कौन है? तो कहते हैं धर्मः प्रोजित केतवोऽत्र परमो, जो कपट रहित है। कपट क्या है? तो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ है और विशेष रूप से जो मोक्ष है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, जो योगी जन बड़ी ध्यान धारणा तपस्या करते हैं जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, वह जो मोक्ष की इच्छा है वही सबसे बड़ा कपट है। परंतु यह जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें जो वर्णन किया गया है वो निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया गया है। अन्य यदि आप पुराणों का श्रवण करोगे, शास्त्रों का श्रवण करोगे, तो उसमें कर्मकांड की प्रधानता है। तुम ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये फल प्राप्त होगा, तुम ये व्रत करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम इस प्रकार की कोई क्रिया करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। यानी सकाम आराधना, सकाम प्रकार की जो साधना है वो अन्य ग्रंथों में बताई गई है। यानी कामना युक्त अन्य सारे ग्रंथ भरे हुए हैं, परंतु जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है वो निष्कपट परम धर्म को निरूपित करता है, बताता है। सबसे परम धर्म क्या है? तो बोले चलो धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं करे तो फिर और क्या करें? जीवन में धर्म का पालन ना करे, अर्थ ना कमाए, कामनाओं की पूर्ति ना करे, मोक्ष के लिए प्रयास ना करे, तो फिर करे तो करे क्या? तो कहते हैं परम धर्म जो पंचम पुरुषार्थ कहा है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वह इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। निष्कपट परम धर्म का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का जो विषय है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। जिस व्यक्ति को भी कृष्ण प्रेम की चाह है वह इस ग्रंथ को श्रवण कर सकता है। तथा कहते हैं निर्मत्सराणां सताम, निर्मत्सराणां सताम, और इसके अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सर जो संत महापुरुष है वही इसके अधिकारी है, इसको श्रवण करने के अधिकारी है। निर्मत्सर कौन है?
यानी जिसके मन में कभी भी किसी के भी प्रति कुभाव नहीं आता, अरे ये तो हमसे बड़ा आगे जा रहा है, अरे देखो इसने इतनी उन्नति कर ली, ये सारे जो मन के क्या है, मत्सर भाव है। जिसके हृदय में ये भावना नहीं है, जो इस भावना से रहित है, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है, वही इस ग्रंथ का पात्र है। तो निर्मत्सराणां सताम, जो निर्मत्सर संत है वही इस ग्रंथ को सुनने के अधिकारी है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, और अत्र इस ग्रंथ में वेद्यम वस्तु, जानने योग्य वस्तु का निरूपण किया गया है। जानने योग्य क्या है? तो इस सृष्टि में जानने योग्य केवल भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त हम जो भी जानना चाहते हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। केवल जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो केवल और केवल भगवान ही है। इसलिए कहा वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम, और उनको जानने से क्या होगा तो बोले शिवदम, वो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। शिवदम यानी शिवम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण देने वाले हैं, जो हमारा परम मंगल करने वाले हैं, वही इस ग्रंथ को श्रवण करने के बाद फल को प्राप्त करेंगे। तथा तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला वर्णन इस ग्रंथों में किया गया है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः, कहते हैं यह श्रीमद् भागवतम जो महामुनि परम भगवान वेद व्यास जी के द्वारा निर्मित है, यही एकमात्र कल्याण के लिए पर्याप्त है। अन्य किसी के आश्रय की हमें आवश्यकता नहीं है। एकमात्र हम जब इस श्रीमद् भागवत का भी आश्रय ले लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही होगा। और सबसे उत्तम इसमें एक बात का निरूपण करते हैं, सत्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात्। बोले जब शुश्रूषुभि यानी जो सुनने की इच्छा है कि हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करेंगे, हम सुनेंगे, कथा सुनने आएंगे, यह इच्छा मात्र से ही क्या हो जाता है? बोले सत्यो, तुरंत ही हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी, भगवान दौड़े दौड़े हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। केवल हमने इतनी इच्छा मात्र की कि हमें अब कथा श्रवण करनी है, यह फल है। इस श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, इन्होंने जो टीका लिखी है श्रीमद् भागवतम की, तो इस ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं उन्होंने उसमें निरूपित की है। कहते हैं अत्रैव प्रोजित कैतव धर्मः नान्यत्र, यानी केवल इसी ग्रंथ में जो है निष्कपट धर्म की व्याख्या की गई है, अन्यत्र नहीं। जहाँ पे भी संस्कृत में एव शब्द लग जाता है ना, तो वहां पे समझना चाहिए कि ये निश्चयात्मिक रूप से बताया गया है, यानी केवल और केवल यही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर निष्कपट धर्म की व्याख्या की गई है, निष्कपट धर्म को बताया गया है। तथा ईश्वरः अत्रैव अवरुद्धते न अन्यत्र, यानी केवल इसी श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्धते, बस जाते हैं, बंध जाते हैं।
हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, न अन्यत्र। और किसी चीज की हमने सुनने की इच्छा की तो ऐसा नहीं हो सकता। अन्य किसी और पुराण को या शास्त्र को या संसारी किसी वार्ता को श्रवण करने की जब हम इच्छा करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में नहीं आ सकते। केवल और केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तथा अत्रैव वास्तवम वस्तु वेद्यम न अन्यत्र। कहते हैं जो जानने योग्य वस्तु है वो केवल इसी ग्रंथ में आपको प्राप्त होगी, अन्य किसी में भी इसका निरूपण किया नहीं गया है। तथा यहाँ पर कहते हैं कृति भी यानी जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा जन ही इसके सुनने की इच्छा कर सकते हैं। जिसका थोड़ा बहुत ही पुण्य हमने जीवन में कभी अर्जित किया है ना, वही केवल श्रीमद् भागवत को श्रवण कर सकता है। क्योंकि ज्ञानदेव जी महाराज जी भी कहते हैं, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। हमने एक जन्म में पुण्य नहीं किया है, हमने अनेक जन्म में बहु पुण्य के जन्म बहु पुण्य के कथा पांडाल में, कथा मंडप में वही आ सकता है जिन्होंने अनेक जन्मों में पुण्य किए हैं। कथा श्रवण वही कर सकता है। कथा श्रवण करने इतना सरल नहीं कि हम सोचे कि चलो जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। ये मन में विचार आना ही यह दर्शाता है कि हमारे अनेक जन्मों के कुछ न कुछ पुण्य पूंजी उदित हो गई है, और तभी जाके हमें ये बुद्धि प्राप्त हुई है, ये विवेक प्राप्त हुआ है कि हमें कथा श्रवण करनी है। यहाँ पर आता ही वही है जिसके अनेकों जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं। और श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान हरि की विशेष कृपा हो जाती है वही इस राह पर चल सकता है। वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भगवत मार्ग पर या भक्ति के मार्ग पर चल सकता है जिसके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा हुई है। यानी प्रभु ने जब हमारे कल्याण के लिए सोचा ना, तभी जाकर हम भगवान की कथा श्रवण कर पाते हैं। तभी हमारे प्रारब्ध में, हमारे जीवन में भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं और अपनी कथाओं को, अपनी लीला चरित्रों को श्रवण कराते हैं जब हमारे भाग्य उदय हो जाते हैं। आगे कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। यह जो श्रीमद् भागवतम है ये क्या है? तो बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को,
उपनिषद, पुराण, ये सारे क्या है? निगम है। तो जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, जैसे कोई आम का वृक्ष है तो उसमें आम लगते हैं, फल लगते हैं, वैसे ही वेदों को यदि हम कल्प वृक्ष कहें तो उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरो गलितम फलम, गलितम यानी पका हुआ, गला हुआ, गला हुआ यानी खराब नहीं, जो परिपक्व हो गया है, अच्छे से पक गया है, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो निगमों का भी फल है, वेदों का भी फल है, सार है। और जैसे प्रकृति में भी हम देखते हैं कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है ना, कोई पक्षी आकर किसी फल को खा लेता है तो उसका क्या अर्थ होता है? निश्चित रूप से पता चल जाता है उसको देख के ही कि ये फल बहुत मीठा होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होगा, ये निश्चित ही मीठा है, इसी कारण से इसमें पक्षियों ने चोंच मारी है। तो इसी प्रकार कहते हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पहले तो ये वेदों का सार होने के कारण और पका हुआ फल है इसलिए श्रेष्ठ है, और शुकदेव रूपी जिस तोते ने इसको, उनके मुख से यह प्रकट हुआ है, उनके मुखामृत से ये युक्त होने के कारण ये निश्चित रूप से अतिशय मधुर है, पीने योग्य है। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम पिबतम। यह जो श्रीमद् भागवतम का जो रस है उसको पियो, खाओ नहीं। फल को तो हम खाते हैं, परंतु यहाँ पर कहा पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस का तुम क्या करो? पान करो, पी जाओ इसको, यानी कथा को ऐसे सुनो जैसे तुम रस को पी रहे हो, रस का आस्वादन कर रहे हो। और क्या एक ही बार सुने? जीवन में केवल एक बार कथा सुननी चाहिए क्या? तो कहते हैं मुहु रहो रसिका भूमि भावुका। जो रसिक जन है, भावुक जन है, वो मुहु यानी बार बार इसका श्रवण करना चाहते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, इसका बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये रस ऐसा है जिससे कभी व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो सकती। भगवत रस ऐसा है जिसको प्राप्त हो जाता है ना, उसको संसार की कोई इच्छा बचती भी नहीं, और भगवत कथा सुनकर वो कभी तृप्त भी नहीं होता, है ना। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुनकर अग जाता है यानी बोर हो जाता है, अरे क्या वही कथा सुने, हमने सुन ली ना एक बार पहले, क्या हर साल वही कथा सुने। व्यक्ति सोचता है ना, अरे हमने पिछले साल सुन ली थी, हमें पता है सारे चरित्र। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसने उस रस को प्राप्त ही नहीं किया है, उसने उस रस को समझा ही नहीं है, इस कारण से उसकी ऐसी बुद्धि है। श्याम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाए गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, कृष्ण राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाए बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम।
हिंदी समजतं सगळ्यांना? कुणाला नाही समजत? ज्याला नाही समजत त्यांनी हात वरती करा. मराठी सुनने वालों के लिए अगली बार कथा करेंगे फिर से मराठी. तो नैमिषारण्य की जो पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए. उनका जो हृदय का भाव है, उनकी जो दिनचर्या है, उसमें वह प्रातः काल में हवन यज्ञ करते हैं और जब यज्ञ विधि संपूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात वो सूची से उनको योग्य आसन पर बिठाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है, समस्त शास्त्रों के आप ज्ञाता है, आप निष्पाप है, आप हमें भगवान की कथा श्रवण कराइए. अनेकों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं. कहते हैं इस धराधाम के जो लोग हैं, इस पृथ्वी पर जो लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके हमें बताइए. बताओ, संतों के हृदय में कोई भावना भी उठती है, कोई विचार भी उठता है, तो उसका भी क्या हेतु होता है, क्या लक्ष्य होता है कि जनमानस का कल्याण कैसे होगा, हमारे जैसे जीवों का उद्धार कैसे होगा. तो हम जैसे जीवों के लिए ही ऐसा भाव उनके हृदय में उठा और उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से, हे प्रभु आप कृपा करके हमें यह बताइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा, या इस कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा. हमारे कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है. कहते हैं प्रायेण अल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुतः. प्रायेण अल्पायुषः सभ्य, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल की बताई गई है. कितने साल की? 100 साल की. 100 वर्षांची आयु मनुष्याची कलियुगामध्ये आहे. परंतु आता जर आपण पाहिलं तर 100 वर्षही कुणी जगत नाही. जास्तीत जास्त 70-80 वर्षापर्यंत मनुष्य जगतो. कलियुगामध्ये जर 100 वर्षाची आयु आहे आणि एवढे शास्त्र पुराण वेद व्यासजींनी रचना करून ठेवले, तर आपण ते कधी वाचणार आणि कधी त्यांना समजून घेणार आणि कधी आपलं कल्याण होणार. पहले तर प्रायेण अल्पायुषो सभ्य कलावस्मिन् युगे जना, इस कलयुग में व्यक्ति की जो आयु है वो बहुत कम है और उसमें भी मंदा सुमंद मतयो, व्यक्ति मंद हो गया है. मंद यानी अल्प बुद्धी. कुणाकडे आहे का खूप बुद्धी, प्रचंड बुद्धिमत्ता ही नाही राहिली. व्यक्तीकडे विवेक शक्ती नष्ट झालेली, व्यक्तीची विचार करण्याची जी सतसत विवेक बुद्धी आहे ती मनुष्याकडे राहिली नाही. मंद बुद्धी प्राणी आहे. कलियुगामध्ये जेवढे पण प्राणी आहे ते कसे येतात? मंद बुद्धी. मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता, आणि त्यांचं भाग्यही कसं आहे? मंद आहे. त्यामुळं आपण कृपा करा आणि आम्हाला सांगा की ह्या कलियुगातल्या जीवांचं कल्याण कसं होईल. पुढे म्हणतात कोवा भागवतस्तस्य पुण्य श्लोकाढ्य कर्मणः शुद्ध कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम.
यत्पाद संशय सूतः मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः स्वरधुन्यापूर्ण सेवया। हम जब तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा जी स्नान करने जाते हैं, तो क्या सोच के जाते हैं कि गंगा जी में जब हम स्नान करेंगे तो हमारे पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वाचे म्हणता गंगा वाचे म्हणता गंगा 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 वाचे म्हणता गंगा वाचे म्हणता गंगा सगळे होते साथी बनता सगळे दृष्टि पड़े दृष्टि पड़ता वाचे म्हणता गंगा गंगा सकल पाप जाती भंगा। गंगा जी की ऐसी महिमा है, केवल गंगा जी का नाम लेने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं, सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुन्यापूर्ण सेवया। हे भगवन, संतांमध्ये आणि ह्या तीर्थांमध्ये काय अंतर आहे म्हणे? संत कशी आहेत? संतांचा स्पर्श झाल्याने किंवा दर्शन मात्र झाल्यानेच मनुष्याचं काय होतं, कल्याण होतं। आणि गंगा आदी जे तीर्थ आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्ही अनेक वेळ जाऊन जेव्हा स्नान करता तेव्हा तुमचं कुठं पाप नष्ट होतील। अशाच प्रकारे तृतीय स्कंदमध्ये सुद्धा जेव्हा विदुरजी तीर्थयात्रा करत करत भ्रमण करत होती आणि तीर्थयात्रा करून जेव्हा पुन्हा हस्तिनापूरमध्ये आले, हस्तिनापूरमध्ये आल्याच्या नंतर जे युधिष्ठिर महाराज हे, युधिष्ठिर महाराज म्हणतात, विदुर काका, भवद्विदा भागवतांस तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। जे संत आहेत ना ते स्वयं तीर्थ स्वरूप आहेत, यांना तीर्थयात्रा करण्याची आवश्यकता नाही संतांना। संत जे आहे ते स्वतःच कसे आहे, तीर्थ स्वरूप आहे। संतांचं आणि तीर्थांचं कधी तुलना होऊ शकत नाही, कारण इथं म्हणतात भवद्विधा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो। तुमच्या हृदयामध्ये जे भगवंत नित्य वास करतात ना म्हणे, त्यामुळे तुम्ही स्वयं एक तीर्थ स्वरूप आहात आणि तुम्ही तीर्थ स्वरूप असल्या कारणाने तुम्हाला तीर्थयात्रेत भ्रमण करण्याची काय आवश्यकता? तुम्ही स्वयं पुण्यात्मा आहे, तुमच्यामध्ये सदैव भगवंत वास करतात, मग तुम्हाला तीर्थयात्रा करण्याची काय आवश्यकता? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। गदाभृत यानी गदा धारण करने वाले जो भगवान है वो आपके हृदय में नित्य विहार करते हैं, और आप तो इतने महान हो कि आप तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हो। तात्पर्य क्या, तीर्थों में भी जो शुद्ध करने की, पवित्र करने की जो सामर्थ्य आई है वो किसके कारण आई है? संतों के कारण आई है। क्योंकि जब जिस समय गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, भगीरथ जी जब गंगा जी को ले आते हैं, उस समय गंगा जी कहती मैं इस पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगी ना तो ये सारे जितने भी कलयुग के पापी जीव है सब आकर मुझ में स्नान करेंगे और अपने पाप मुझ में छोड़ के जाएंगे, तो मैं तो धराधाम पर नहीं आऊंगी।
गंगा जी ने साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगी पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ इतने पाप करने वाले जीव हैं और वो पाप करते जाएंगे और मुझ में आकर वो पापों को छोड़ते जाएंगे, स्नान करते जाएंगे, उनके पाप मुझ में आ जाएंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, फिर मेरा कल्याण कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा, मैं कैसे उस तत्व को प्राप्त करूंगी। तो वहां पर भगीरथ जी उनको समझाते हैं, हे देवी आप चिंता ना करो, हमने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी है, आप चलो तो सही। आप जब धराधाम पर चलोगे ना तो साधु न्यासिनः शांतः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्ति अघन्ते अंग संगात तेष्वास्ते ह्यगभिद हरी। त्या ठिकाणी भगीरथ जी म्हणतात, जे साधू है, न्यासिनः शांता, जो शांत मुनी आहे, ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः, जे ब्रह्म में निष्ठा आहेत, असे लोक पावन करणारे जे संत ऋषी मुनी आहेत, ते जेव्हा तुमच्यामध्ये येऊन स्नान करतील त्यांच्या अंगाच्या संगाने तुमची सगळी पापे नष्ट होऊन जातील। म्हणजे निश्चित रूपाने संतांची महिमा तीर्थांच्या महिमेपेक्षा करोडो गुणा अधिक आहे। तीर्थांमध्ये आपल्याला जावं लागतं, परंतु संत जेव्हा कृपा करतात ते स्वतः आपल्याला दर्शन देण्यासाठी येतात। संतांचं केवळ दर्शन झाल्या मात्राने आपले सगळी जीवनातली सगळी पापे काय होतात, नष्ट होऊन जातात। तर या ठिकाणी शुकदेवांनी शौनक आदि ऋषींनी सूतजींना जे प्रश्न विचारले थे, शौनक आदि ऋषि म्हणतात, मनुष्य का कल्याण का सबसे सरल साधन आप बताओ हमें, और सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, उन्होंने अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, तथा भगवान की लीलाओं का क्या प्रयोजन है, और भगवान का धाम गमन होने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न जब शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, तो यहाँ पर प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में इसके उत्तर स्वरूप सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। यह सूत जी कौन है, तो रोमहर्षण के पुत्र है उग्रश्रवा। यह शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर सूत जी ने कथा प्रारंभ करने के पूर्व में गुरु स्वरूप, भगवत स्वरूप जो परम श्रेष्ठ शुकदेव मुनि है उनको स्मरण किया है। यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, नतोऽस्मि, मैं नतमस्तक हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ, तो जो सर्वभूत हृदय है, सभी जीव मात्र में, सभी जीवों के हृदय में जो विराजमान है, ऐसे श्री शुकदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम,
सुखदेव जी जब जन्म लिया है, सुखदेव जी ने व्यास जी के पुत्र बनकर, तो जन्म लेते ही क्या, जन्म लेते ही उनकी आयु क्या थी, 16 वर्ष की थी। और उसी क्षण जन्म लेते ही एक क्षण के लिए ही रुके नहीं है, तुरंत घर छोड़ के जा रहे हैं। ना उनका जनेऊ संस्कार हुआ, ना यज्ञोपवीत हुआ, ना अन्य किसी भी प्रकार के संस्कार हुए। और जब सुखदेव जी घर छोड़ के तुरंत जंगल में जाने लग गए हैं, तो द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। द्वैपायन यानी द्वीप में जिनका घर है, ऐसे जो व्यास जी है, वो विरह कातर अपने पुत्र के विरह से व्याकुल हो गए और आजुहाव, और बार बार पुकारने लग गए सुखदेव जी को, अरे पुत्र सुख रुक जाओ रुक जाओ। परंतु सुखदेव जी है कि चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उन्होंने, एक भी बार अपने पिता को पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे परम भागवत जो श्री सुखदेव जी है, तो कहते पुत्रेति तन्मय तया तरोभिनेदुस, यानी उनकी जो व्याकुलता देखकर, और सुखदेव जी की ऐसी स्थिति है, बताओ, जब सुखदेव जी जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक उत्तर भी नहीं दिया अपने पिता को। तो उनकी ओर से वहां पे जो रास्ते में जितने भी वृक्ष थे, जितनी भी लता तरु थी, वो कहते हैं शुको अहम, हम सुख है, हमसे बात करो, हम सुख है, हम सुख है। यानी जिस प्रकार से भगवान सबके हृदय में विराजते हैं, इसी प्रकार इतनी तन्मयता हो गई इस चराचर से कि सुखदेव जी की ओर से वो वृक्ष उत्तर देने लग गए। तरुभिनेदुस, जो तरु यानी वृक्ष, वो वृक्ष कहने लग गए कि हम सुख है, हम सुख है। इस प्रकार के जो परम महामुनि श्री सुखदेव जी है, उनके हम चरणाश्रित है, उनको हम प्रणाम करते हैं। नतोस्मि हम। आगे नरनारायण भगवान को प्रणाम किया है, देवी सरस्वती को प्रणाम किया है, और श्री व्यास भगवान को प्रणाम किया है। सूची कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यहाँ पर सूची ने सबसे प्रथम तो शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न की बड़ी प्रशंसा की कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं निश्चित ही वो लोक कल्याण के लिए पूछे हैं, यानी आपके प्रश्नों के उत्तर में लोगों का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए ही आपने ऐसे प्रश्न पूछे हैं। और कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। व्यक्ति का सवै पुंसाम, स मतलब वही, वही मतलब निश्चित ही, पुंसाम यानी मनुष्य का, हर एक मनुष्य का निश्चित ही वही धर्म है जिससे यतो भक्तिरदोक्षजे, जो अधोक्षज भगवान है, भगवान का एक नाम है अधोक्ष, ऐसे अधोक्ष भगवान में जिनकी प्रीति हो जाएगी, यही मनुष्य का धर्म है। जिस भी प्रकार से हो, आपण जे काही कर्म करतो त्या कर्माचं एकच तात्पर्य असलं पाहिजे की त्या कर्माने, त्या क्रियेने आपल्याला भगवंत प्रसन्न झाले पाहिजे। तोच धर्म आहे ज्याने आपल्या भगवंताची प्रसन्नता प्राप्त होईल। आपण जितके पण जीवनामध्ये धर्माचं पालन करतो त्या धर्मांचं लक्ष्य काय पाहिजे की मी ह्या धर्माचं पालन केलं तर मला निश्चित माझे प्रभू प्रसन्न होतील, माझे प्रभू ह्या धर्म पालनाने मला
प्रसन्न होऊन स्वीकार करतील. सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, जिससे भगवान में प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, वही मनुष्य का सच्चा धर्म है. और वो प्रेम भी कैसा? अहेतुक्य अप्रतिहता यया आत्मा प्रसिद्ध्यति. वो प्रीति भी कैसी, वो प्रेम भी कैसा? अहेतुकी अप्रतिहता, यानी क्या? अहेतुकी म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा हेतू नाही पाहिजे. ते धर्म पालन करत असताना त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हेतू म्हणजे की मी हे केलं तर मला हे प्राप्त होईल, हेतू ठेवून जेव्हा आपण कोणतं धर्म कार्य करतो तर ते भगवंताच्या प्रसन्नतेचं कारण नाही बनू शकत. अहेतुक्य अप्रतिहत म्हणजे कधीही नष्ट होणारी, नष्ट होणारी, कधीही जी नष्ट नाही होणार अशी भक्ती मला भगवंतामध्ये प्राप्त होऊ दे. अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे. ऐसी भक्ति हमारी प्रभु में हो जाए, वही धर्म है. यहाँ पर बहुत सुंदर एक श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने एक पद गाया है, हम भी उसका आस्वादन करते हैं. यह बिनती रघुबीर गुसाई, मदद करेगा, ये मेरी ये हेल्प कर देगा, ये जड़ता है जीव की. हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमारी केवल भगवान ही सहायता कर सकते हैं. ना हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ सहायता कर सकते हैं, ना भाई, ना बंधु, ना कोई नहीं है हमारा इस संसार में. गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से कह रहे हैं
है, आप इसको हरण करो, ये जीव की जड़ता को नष्ट कर दो। चाहू न सुगति संपत्ति कछु, चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। यह बिनती रघुबीर गुसाई, यह बिनती रघुबीर गुसाई। यह बिनती रघुबीर गुसाई, यह बिनती रघुबीर जिस प्रकार से इस श्लोक में अहेतु की भक्ति कहा, जो सूची कहते हैं वही परम धर्म है जिससे हमारा भगवान में प्रेम बढ़े, और जो कैसा हो अहेतु की, यानी कोई हेतु ना हो। इसी बात को इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चाहूं न सुगति, मैं अच्छी गति नहीं चाहता कि आप मैं अच्छे कर्म करूं तो मुझे स्वर्ग दे दो या ब्रह्मलोक में ले जाओ, ये नहीं चाहता। मैं अच्छी गति नहीं चाहता, मेरे कर्म के बदले में मैं अच्छी गति नहीं चाहता। सुगति सुमति, अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए मुझे। आप सोचो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो इसके बदले में आप हमें अच्छी बुद्धि दे दो। हम सहजता से बोलते हैं, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, मांग ही तो रहे हैं, प्रभु से कुछ ना कुछ इच्छा तो है, सुमति की ही इच्छा हो पर इच्छा तो है, हेतु तो है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ना मुझे सुगति चाहिए, ना सुमति चाहिए, ना किसी भी प्रकार की संपत्ति चाहिए। हम चाहते हैं हमारा अच्छा घर हो, गाड़ी हो, हमारी संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, लोगों में हमारा सम्मान हो, ये भी नहीं चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी को। चाहूं ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, और कुछ होगा ना जो चाहने की योग्य होगा, तो ऐसी कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। ना रिद्धि सिद्धि, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो प्रश्न पड़ेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को चाहिए तो क्या चाहिए फिर? ना संपत्ति चाहिए, ना सुमति चाहिए, ना सुगति चाहिए, फिर चाहिए क्या? तो कहते हैं, हे तो रहित अनुराग राम पद, हे तो रहित अनुराग राम पद, हे तो रहित अनुराग राग कर, हे तो रहित अनुराग राग कर, हे तो रहित अनुराग राम
तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं, किस लिए विनती कर रहे हैं? तो कहते हैं हेतु रहित, यानी किसी भी प्रकार का हेतु ना हो, ऐसा क्या अनुराग प्रेम, आपके प्रति हमारे हृदय में प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? हेतु रहित प्रेम हो, हमें उसके बदले में कुछ भी ना चाहिए हो। हेतु रहित अनुराग, किसी संसार से, पत्नी से, पुत्र से नहीं, राम पद, राम जी के चरणों में हेतु रहित अनुराग हो। और वो एक